यूपी में पार्टी की जीत पक्की करने के लिए अमित शाह 2 दिन के दौरे पर हैं। वाराणसी में पार्टी की कार्यकारिणी बैठक हो रही है, जिसमें पार्टी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, सभी 403 विधानसभा सीट के प्रभावी क्षेत्रीय मंत्री, जिला अध्यक्ष शामिल हैं। अमित शाह के 15 दिनों के अंदर यूपी का दूसरा दौरा है। वाराणसी में पार्टी की बैठक में शामिल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी बम्पर जीत दर्ज करेगी। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने जिन्ना प्रेमियों पर भी जमकर हमला बोला। साफ कहा कि जो जिन्नावादी हैं, पाकिस्तानवादी हैं और ऐसे लोगों को जनता चुनाव में सबक सिखाएगी। जिन्नावादी हैं, जो तालिबानवादी हैं, जो पाकिस्तानवादी हैं, मैं समझता हूं उनको जवाब जनता 2022 के चुनाव में दे देगी। जो जिन्ना की बात करेंगे, जिसने देश का विभाजन करवाया, जिसके कारण से देश के 2 टुकड़े हुए, लाखों लोगों का बलिदान हुआ और आज भी उस दंश को देश झेल रहा है, उनकी तारीफ करने वाले कभी देशभक्तों की तारीफ नहीं कर सकते। अखिलेश यादव ने बीजेपी के बड़े नेताओं के यूपी दौरे पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है। बीजेपी के बड़े नेता अपनी हार सामने देखकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में खलबली मच गई है, इसलिए हर हफ्ते कोई न कोई दौड़ा चला आ रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार का डर जितना बढ़ेगा, उतने ही उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेताओं के दौरे भी बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता लखीमपुर की जीप में भाजपा की पराजय जुलूस निकालेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की एयर स्ट्रिप पर हेलीकॉप्टर से उतरे। उन्हीं के सामने 3 लड़ाकू विमान भी पहुंचे। सीएम जायजा लेते रहे। तब तक प्लेन आसमान में कलाबाजियां दिखाते रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के किनारे बनाए गए पीएम के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम ने डीएम और एसपी और अन्य अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। उत्तर प्रदेश के जैसे इस एक्सप्रेस वे की बहुत बड़ी भूमिका होगी। आज मैंने इसकी समीक्षा की है। यहाँ की माननीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और कार्यदायी संस्था के साथ बैठ करके 16 तारीख का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ होगा। लोगों में उत्साह है, उमंग है और उस दिन कार्यक्रम के तत्काल बाद एयरफोर्स का एक एयर शो भी यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर सुल्तानपुर के पास हम लोगों ने लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी एक एयर स्ट्रिप भी यहाँ पर दी है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर विवाद बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सलमान खुर्शीद को अपना व्यक्तित्व ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि जो तुलना समाज के बीच में विष फैलाने वाले लोगों की ताकत देती है, ऐसी तुलना करने से किसी भी राजनेता को बचना चाहिए। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि सलमान खुर्शीद के ऐसे व्यक्तित्व से पूरी तरह से असहमत हैं। सलमान खुर्शीद ने सनराइज ओवर अयोध्या नाम की किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व की तुलना कट्टर इस्लामी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट और बोको हरम से की है। सलमान खुर्शीद जी को खुद अपने वक्तव्य को ठीक करना चाहिए और ऐसी तुलना, जो तुलना समाज में विष फैलाने वालों को ताकत देती हो, ऐसी तुलना से किसी भी राजनेता को, किसी भी समझदार आदमी को बचना चाहिए। और ये सलमान खुर्शीद जी की व्यक्तिगत सोच हो सकती है। कांग्रेस और हम सब उस सोच से असहमत हैं। सलमान खुर्शीद के खिलाफ अयोध्या की कोतवाली में तहरीर दी गई है। तपस्वी छावनी के संत परमहंस दास ने सलमान के खिलाफ तहरीर दी है। साथ ही परमहंस दास ने मांग की है कि सलमान खुर्शीद के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो धरना देंगे। फिल्म अभिनेत्री कंगना रणावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए मुरादाबाद एसएसपी को शिकायती पत्र दिया गया। त्रिलोक चंद्र दिवाकर ने शिकायती पत्र में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान 1947 में देश को आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान करने का आरोप लगाया है। कंगना के बयान पर आपत्ति जताते हुए केस दर्ज करने के लिए शिकायती पत्र दिया है। कंगना रणावत का कहना है कि हमारे देश 1947 में जब आज़ाद हुआ तो वो आज़ादी नहीं थी, वो हमें भीख में आज़ादी मिली थी। इसी को लेकर मैंने यहाँ मुरादाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया है। गोरखपुर कच्ची शराब के अड्डे पर आवाकारी ने चलाई जेसीबी। कच्ची शराब के अड्डे पर आवाकारी ने चलाई जेसीबी। मौके पर 25,000 किलोग्राम लहन किया नष्ट। दबिश के दौरान 350 लीटर कच्ची शराब बरामद। छापेमारी के दौरान कच्ची शराब बनाने की सामग्री और उपकरण बरामद। जिला आबकारी अधिकारी के निर्देश पर छापेमारी की कार्रवाई। राजघाट थाना क्षेत्र के अमृततानी इलाके में की गई छापेमारी। बदायूं बिजनौर हाईवे पर निजामपुर गांव के पास अज्ञात वाहन के कार सवार 4 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में सिपाही तनुज सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य सिपाही नागेंद्र जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। देर रात्रि में दुर्घटना हुई है।
जिसमें आरक्षी तनुज की और एक व्यक्ति हैं स्थानीय थाना क्षेत्र में रहने वाले अनिल, उन दोनों की मौत हो गई है और अन्य आरक्षी को मामूली चोटें आई हैं, जिसको कि प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया है। इसमें अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है।